करीब 12,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो है एक पलंग पर सोया हुआ है, और जिस पलंग पर वो सोया हुआ है वह उसके हिसाब से कई गुना अच्छा है, और उसके घर में वो है भी नहीं। आखिरकार वो पलंग पर जिस पलंग पर सोया हुआ है वो इस तरीके का मखमल का पलंग था, जिस पर उसने हाथ फेरा तो वो है एक चकित रह जाता है। वो सोचता है कि कोई ये सपना है, और वो जब उसकी आंख खुलती है तो जो है सामने उसे एक सोफ़ा रखा हुआ है। सोफ़े पर वह 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, और एक लड़की जो है फ्रिज के सामने बैठी है, और वो लड़की आकर बोलती है और उसको पानी देती है और बोलती है कि ये लो, ये गोलियां खा लो। तो वो लड़का जो है मना कर देता है कि मैं गोलियां नहीं खाऊंगा और मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसे वे गोलियां वह खानी पड़ती हैं, और वो गोलियां खा लेता है तो उसके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है, एक ऐसा भयानक जो है देखने को मिलता है जिसको देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्रैम्बल कहानी। आज की कहानी कुछ हटके है, कुछ अलग है, और इन 4 लड़कियों की कहानी है जिसको सुनकर आप भी जो है इस कहानी को सुनते ही रह जाएंगे। जिस कहानी को मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये कहानी दरअसल पंजाब प्रदेश का एक इलाका लगता है जालंधर, और उसी का जो है एक क्षेत्र लगता है कपूरथला रोड। 21 नवंबर 2022 को यह शाम 7 बजे की बात है। एक व्यक्ति मजदूर जो है चमड़ा फैक्ट्री से काम करके लौट रहा था। लौटते टाइम उसको जो है एक सफ़ेद कलर की कार जो है उसके पास में आकर रुकती है, और उससे जो है कुछ लड़कियां उसमें से शीशे का जो है जो गेट वो खुलता है, और उस लड़की उससे बोलती हैं कि हमें ये पता बता दो, इस पते के बारे में हमें बता दीजिए, कृपया आपकी बहुत बड़ी जो है कृपा होगी, हमें इस पता बता दो, और जो है हमें यहाँ अर्जेंट पहुँचना है, कृपया हम बहुत दूर से आए हुए हैं। लड़का जो है बोलता है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इस एड्रेस के बारे में नहीं जानता हूँ, और जो है इतना ही अपनी जो बात कह ही रहा था तो अक्सर उसके चेहरे पर एक ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ जो आकर गिरती है, और जो है वो बेहोश हो जाता है। लड़की उसको गाड़ी में डालती हैं और उसके घर लेकर पहुंचती हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो पता लगता है कि ये कोई आलीशान घर में है, और आलीशान एक जो है बंगले में है। वो सोच रहा था कि मैं शायद सपना देख रहा हूँ, लेकिन वो सपना नहीं, एक वो हकीकत होती है, और वो हकीकत में ही जो है वो उस कमरे में सोया हुआ था। एक मखमल का जैसा एक पलंग था जिस पर वो सोया हुआ था। लड़कियों ने जो है 3 लड़कियां उसके सामने सोफे पर बैठी हैं, और जो है एक लड़की फ्रिज के सामने खड़ी है, और वह कुछ गोलियां खाने के लिए देती है, लेकिन लड़का मना करता है। लड़के से वो कहती है अगर तुमने ये गोलियां नहीं खाई तो हम तुम्हारे साथ वो हरकत करेंगे जो कि आपने अभी तक कल्पना नहीं की होगी। लड़के ने जो है गोलियां खा ली, और अब गोलियां खाने के बाद में उसके जो है दिल में और उसके जो शरीर में एक ऐसी फुर्ती आती है, एक ऐसा जो है होता है जिसको देखकर जो है आप हैरान रह जाएंगे। और जो है लड़कियां जो है कपड़े भी नहीं पहने हुई थी, दरअसल उन्होंने अंडरगारमेंट पहने हुए थे, उनके तन पर कपड़ा था ही नहीं। तो जो है लड़कियां उसके साथ जो है उसका बलात्कार करने लगती हैं। एक एक करके ऐसे कई घंटों तक चलता रहा। लड़का गिड़गिड़ाता रहा और मना करता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। और करीब ऐसे ही पूरी रात हो जाती है, 3 बज जाते हैं, और 3 बजे तक ही ये लड़कियां जो है उससे शारीरिक संबंध बनाती हैं, और जो है उससे यह संबंध बनाते 3 बज जाते हैं। और लड़कियां उसको जो है जिस तरीके से लेकर आई थी उसी तरीके से उसी जगह पर उसको छोड़ आती हैं। दरअसल वो लड़का सुबह होता है, सुबह लड़का थाने में जाता है, लेकिन थाने से जाने से पहले ही वो लड़का जो है वहाँ से लौटकर घर वापस आ जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर FIR उसने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि उसको लगता था कि यार ये पैसे वाले लोग हैं और हम लोग जो है गरीब हैं, तो हमारी मुझे लगता है मुश्किल ही जो है उसकी सुनवाई हो सकेगी। तो उसने सोचा कि मेरी सुनवाई ना होगी तो मैं जो है रिपोर्ट करके क्या करूँगा। लड़का घर आ जाता है, लड़का पूरी वार्तालाप जो होता है उसके साथ पूरे घर वालों को सुनाता है। घर वाले जो है धीरे धीरे चर्चित में रहते हैं, और इसी तरीके से ये जो है बात पूरी फैल जाती है और सोशल मीडिया पर भी आने लगती है। ऐसा कोई अखबार नहीं जिसमें ये खबर ना हो, ऐसी कोई जो है चैनल नहीं जिस पर कोई ये खबर ना हो, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं जिस पर ये खबर ना हो। ये खबर चारों तरफ फैली हुई थी, और जो है
पुलिस जब मौके पर आती है तो पुलिस पूछती है तुमने जो है FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई और जो है तुमने वहाँ से क्यों लौट करके आए। पुलिस पूरी जानकारी के अनुसार उन सफ़ेद गाड़ी और उन लड़कियों के जो है तलाश में लग जाती है, उन लड़कियों को देखने के तलाश में लग जाती है कि आखिर ये कौन है लड़कियां और ऐसा ये इसी व्यक्ति के साथ किया है या किसी और व्यक्ति के हर रोज़ हर व्यक्ति के साथ करती हैं या नहीं करती हैं। पुलिस इसी की तलाश में जुट जाती है और जो है वैसे शारीरिक संबंध बलात्कार करते हैं लड़की का, उसी तरीके से 3 लड़कियों ने 4 लड़कियों ने इसका जो है बलात्कार किया था। बलात्कार हो गया और जो है पुलिस उसके तलाश में उनकी तलाश में जो है जुट जाती है। पूरी तलाश की जानकारी के अनुसार पुलिस उनको जो है अरेस्ट करेगी और पुलिस अरेस्ट करके अपने कानून के आधार पर उनको सज़ा सुनाएगी, क्योंकि भारत में ऐसी भी लड़कियां हैं जो कि लड़कों को किडनैप करके लड़कों को कुछ स्प्रे या कुछ बेहोशी की दवा डाल करके अपने घर ले जाती हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं और पूरी रात संबंध बनाती हैं और सुबह होते ही उनको जो है रात में 3-4 बजे उनको उसी जगह पर छोड़ देती हैं जहां से उठाकर लाया जाता है। आखिरकार ऐसी लड़कियां हमारे हिंदुस्तान में है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इन लड़कियों से ये शक होता है कि ऐसी लड़कियां हैं। वैसे आपकी इस कहानी में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ऐसी कहानी के हकदार ना बने। आप कृपया सतर्क रहें और सतर्क रहकर ही चलें और सतर्क रहकर ही रहें। आखिरकार घटना हो ही जाती है, चाहे आप कितना भी सतर्क चलिए, चाहे कितना भी सतर्क रहिए। ये कहानी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को जो है ठेस पहुंचाना, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये सचेत करने के लिए है, आपको जागरूक करने के लिए है। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए।